जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज की जय, महाजती गोरखनाथ की जय। आइए किसी बात पर रोशनी डालते हैं। अक्सर दरबार में आए बच्चे लोग बोलते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों पर जाते हैं, बालाजी जाते हैं, खाटू श्याम जाते हैं, गुगा मेड़ी जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं और इतनी पूजा पाठ करते हैं और फिर भी हमें कोई फल नहीं मिलता और हम दुखी क्यों रहते हैं। ये अक्सर हमारे सामने सवाल बनता है और हमारे सामने क्या, तकरीबन साधकों के सामने, भक्तों के सामने सवाल बनता होगा। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और बताते हैं कि बच्चे लोग दुखी क्यों रहते हैं और क्यों उन्हें पूजा पाठ का फल क्यों नहीं मिल पाता, वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ गलत हो चुके हैं। कृपा करके मेरी बातों को ध्यान से सुने। देखिए, ये सवाल बहुत ही उचित है और बहुत ही अच्छा सवाल है। हम आज उसके बारे में रोशनी डालने जा रहे हैं कि आखिर संसार में क्या हो रहा है और क्यों लोग ज़्यादा दुखी होते जा रहे हैं, क्यों बार भटकते जा रहे हैं। सब करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा। तो आज के वक्त में 100 में से 90% लोग मांसाहारी और नशायुक्त हो चुके हैं। अब वे श्रद्धा भी रखते हैं, भक्ति भी रखते हैं, बालाजी भी जाते हैं, गुगा मेड़ी जाते हैं, शाम पे जाते हैं और भी कहीं जाते हैं, सभी धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, अच्छी से अच्छी पूजा करते हैं। और आने के बाद में जब वहाँ पे जाते हैं तो इतने भक्त बन जाते हैं बहुत ही ज़्यादा कि उनसे बड़ा भक्त इस दुनिया में ना कभी पैदा हुआ है ना कभी पैदा होगा। लेकिन घर आने के बाद में लोग क्या करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। थोड़े दिनों के बाद में कोई मांस का सेवन करने लग जाता है, कोई मदिरा का सेवन कर ले जाता है, कोई उल्टे सीधे कार्य में करने में व्यस्त हो जाता है। तो इसका परिणाम क्या होगा कि एक तरफ तो धर्म किया और दूसरी तरफ पाप किया। जो कि एक चीज़ सत्य है कि 100 पुण्य करो और एक छोटी सी बुराई कर दो, वो आपके 100 पुण्य को लेकर डूब जाता है। यही बच्चे गलती कर रहे हैं, धार्मिक बनते हैं, घर में ज्योति लगाते हैं और फिर मांस, अंडा, शराब और भी अश्लील हरकतों में घुस जाते हैं, जिनसे उनकी भक्ति जीरो हो जाती है और उनके काम में, काज में, घर में, बॉडी में और जीवन में तरह तरह की परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। फिर पैसा ना करें। हिंदू धर्म में बहुत कुछ वर्जित बताया गया है, यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी वर्जित बताया गया है। लेकिन बच्चे लोग सुनते नहीं हैं। आजकल ट्रेंड हुआ है कि शाम का नाम उठा, शाम के पीछे भाग लिए, बालाजी का नाम उठा था, बालाजी के पीछे भाग लिए, उससे पहले ज्योतिराम का नाम था, उसके पीछे भाग लिए, ठीक है, उससे पहले संतोषी माता का नाम था, उसके पीछे भाग लिए। जिसका भी नाम होता है उसके पीछे भाग लेते हैं और अपनी कमियां कोई नहीं देखता। फिर कहते हैं कि बाबा ने हमारी सुनी नहीं। और हम जैसे को भी यही दोष देते हैं कि आपके अंदर कमी आ गई है, आपसे काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हम कहाँ कमी कर रहे हैं वो नहीं देखते। अगर जो घर में भी ये चीज़ें आती है, कोई और भी खाता है तो सबका जीरो हो जाएगा घर में। इस चीज़ का आप लोग ध्यान दें। यही कारण है, आप लोग कहीं भी जाओ, कहीं भी भागो, मंदिर में जाओ, पूरे भक्त बनो, राम राम रटो, लेकिन जब तक अपने कार्य नहीं छोड़ोगे, जब तक आपको फल जीरो मिलता रहेगा और तरह तरह की परेशानियां आपके जीवन में बार बार आती रहेंगी। अब ये तो बात थी
तामसिक वालों के लिए जो ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। अब आज सात्विक वालों के लिए, अब वो लोग क्या करते हैं, वैसे तो इतनी सारी पूजा पाठ कर रहे हैं और उन्हें भी फल नहीं मिल रहा, तो उनका कारण क्या है कि बार बार गुस्सा होना, घर में हो या बाहर, किसी को गाली देना, बिना वजह के किसी को कुछ बोल देना, तो ये भी हमें नीचे ले जाता है। पूजा पाठ में गलत पूजा पाठ करते हैं, किसी लायक गुरु से सलाह लें और तब पूजा पाठ करें। घर में हज़ार जोत लगा लें, ज्योतियाँ जला लें, उससे लाभ नहीं है। धर्म के नाम की, सत्य के नाम की एक ही ज्योति लगा ले, वही आपको फल देगी। लेकिन उससे पहले आप अपना नेचर बदलिए, अपना स्वभाव बदलिए। सेवा 3 तरह की होती है, तन की सेवा, मन की सेवा, ठीक है। तन की सेवा, मन की सेवा और बोल की सेवा। धन हो तो लगा दिया, नहीं तो उसका कोई वो नहीं। जैसे कि अपने तन से कोई दुखी है, किसी को दिक्कत हुई है, अपने हाथों से उठा के उसे अस्पताल में डॉक्टर के पास ले जाइए, वो भी सेवा है। मन की सेवा है, कोई दुखी हो उसको दिलासा दीजिए, उसको सामना दीजिए, ये भी सेवा है। बोल की सेवा है, राम राम रटे, अच्छा बोले, मधुर बोले, घर में भी शांति का माहौल रखें। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बाहर खुश रहेंगे, घर में आके आते ही तू मैं। तो अगर बाहर भी खुश हैं तो घर में खुश रहना सीखिए। इसी का ध्यान रखें। आगे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, और भी अच्छा ज्ञान देंगे। जय श्री महाकाल, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की जय।